वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग इस ट्रेनिंग कोर्स क्लास में आज जो डीएलआरएस डिपार्टमेंट के द्वारा विभाग के द्वारा सभी जिलाओं में लगभग प्रशिक्षण स्टार्ट हो चुका है। कुछ जिलाओं में प्रशिक्षण कार्य कल से स्टार्ट होना है 12 तारीख से। कुछ जिलाओं में मुजफ्फरपुर में या और कुछ जगह बचा हुआ है 15 से प्रशिक्षण स्टार्ट होना है। आज पूरी चर्चा करेंगे। जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, थोड़ी स्वास्थ्य हमारी ठीक नहीं चल रही है। पिछले एक सप्ताह से हम थोड़ा परेशान चल रहे हैं स्वास्थ्य के कारणों से। क्लास भी थोड़ी बंद है अभी, 2-3 दिन 4 दिन और अभी रेस्ट में रहेंगे, तो आप लोग की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग मुकेश, कानूनों के बारे में कुछ बताइए सर। रमेश कुमार सिंह, ठीक है, गुड इवनिंग। थोड़ी सुधार है अभी, कल बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ सुधार बहुत है पहले से। 2-3-4 दिन और 10-12 दिन का रेस्ट दिया है डॉक्टर, तो अभी थोड़ा रहेंगे रेस्ट में। 15-16 से कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है मिथिलेश, अभी गुड इवनिंग। पूजा गुड इवनिंग। संजीव गुड इवनिंग। बताएं आप लोग कैसा रहा सर आज। मैं आज की ये चैट में आप लोगों का नाम नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा। उसकी भी कई कारण है, क्योंकि ये वीडियो जो है पब्लिक होना है, यूट्यूब पर भी अपडेट करना है। बच्चों का प्रश्न है, तो मोतिहारी में शुरू हो गया है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप लोगों के नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी को गुड इवनिंग। क्योंकि अब जो हैं आप लोग एम्प्लॉय हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो उसकी भी अनुशासनात्मक चीज़ों को समझना होगा। अच्छा, वैशाली में आज नहीं हो पाया, कोई नहीं, कल से स्टार्ट होगा। एक्चुअल डिपार्टमेंट कोशिश पुरजोर कर रही है, तो कोई भी व्यवस्था नया जब रन करता है ना, तो उसमें थोड़ा चीज़ें बदलता है, उसमें समय लगता है। तो उसके लिए बहुत हताश होने की तो ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं है। बेगूसराय में भी कल से, पूर्णिया भी। हाँ, तो जहाँ जहाँ नहीं हो पाया है, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, है ना, तो जहाँ नहीं हुआ है वो कल से स्टार्ट होगा। कुछ जगह पर और भी चीज़ें चल रहा है। गया में भी नहीं हुआ है, गया में भी भी कल से रीस्टोर करेंगे। देखिए, एक्चुअल है कि सरकार की जितनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ना, और जो कार्य इस डिपार्टमेंट में नहीं कर रखे हैं, उन्हें डायरेक्ट वहां प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, तो उनके लिए भी चैलेंज है कि कैसे करना है। वादा की पिछले बार की जो बहाली हुई थी, उसमें 20 जिला के कुछ पंचायतों में, सॉरी कुछ ब्लॉकों में कार्य आरंभ किए गए थे। तो जो वहाँ मॉनिटरिंग कर चुके पदाधिकारी है, तो उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जिन जिलाओं में बिल्कुल सारा सेटअप ही नया है, तो वहाँ थोड़ी परेशानी हो रही है। तो चीज़ें होगा, बहुत सारे बच्चों का शिकायत था, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ, एक बैच में 75 स्टूडेंट की ही बातें हैं। आप देखिए, कुछ बच्चों का प्रश्न है कि जिला में रहने और खाने की भी व्यवस्था पर शिकायत करें, तो इस पर एक चीज़ें आप लोग को थोड़ा क्लियर कर दें, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। हम आगे भी चर्चा करेंगे, तो ये प्रश्न ही है जो कि आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज से जो है सैद्धांतिक प्रशिक्षण आज से प्रारंभ है। ये सैद्धांतिक प्रशिक्षण जो है, ये ऑलरेडी थ्योरिकल क्लास जो हो सकता है, जो आपको दिया जा रहा है क्लास के रूप में, चीज़ों को बारीकी से समझाया जा रहा है। कोशिश करिए चीज़ों को समझने का। नहीं समझ पा रहे हैं, मैं तो हूँ आप लोग के साथ। और ये जो प्रक्रिया है, विभाग जितनी जल्दी में है चीज़ें, क्योंकि बिल्कुल नया लोगों को हायर किया उन्होंने, वो इस उद्देश्य से हायर किए हैं कि सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर सर्वेइंग पढ़ा है, तो वो सर्वेइंग कर सकता है, सर्वे का पूरा प्रोसेस कर सकता है। चैन सर्वे कर सकता है, थर्डोलाइट सर्वे का काम कर सकता है, कंपास सर्वे का काम कर सकता है, प्लेन टेबल सर्वे का काम कर सकता है। ये पढ़ के गया है। लेकिन ये बिल्कुल अलग चीजें हैं डिप्लोमा का, जो डिप्लोमा का सिलेबस कोर्स पढ़ के गए हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं। यहां आपको नक्शा निर्माण करने के लिए लगाया गया है। आरा में 100 स्टूडेंट का हो रहा है, पूर्णिया ऑल स्टूडेंट का चल रहा है। पूर्णिया में सभी स्टूडेंट का स्टार्ट हो गया। रोहतास में आज से ट्रेनिंग स्टार्ट है। रोहतास में, क्या में कल परसों से स्टार्ट कर देगा। बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं, वहां सेटअप तैयार किया जा रहा है। जहां दिक्कतें हैं, सारा चीज तो करना होगा ना।
गया में आपके कानूनगो साहब का भी ट्रेनिंग होना है, तो उसको भी मैनेजिंग करना है। तो गया जिला वाले की तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, सिर्फ अमीन साहब का ही नहीं। जैसे नालंदा जिला में भी उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण वहाँ देना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग वहाँ होना है। पटना जिला के लिए मुख्यालय में खुद से एएसओ का ट्रेनिंग है, प्लस डीएम कार्यालय के स्तर पर जो है अमीनों की ट्रेनिंग है। तो प्रशासनिक स्तर पर तो परेशानी है, तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं है गया का, लेकिन कल तक आप लोग को मिल जाएगा। जमुई में आज से स्टार्ट हो गया है, वेरी गुड। हाँ देखिए, बच्चे पूछ रहे हैं कि रहने और खाने का। देखिए, रहने और खाने की जो विषय है, कुछ बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं देख रहा था, इनकी शिकायत कर रहे थे, तो थोड़ी ज्ञान की बातें मैं बता दूं आप लोगों को। आरा में 6 ब्लॉक सारा में पोस्टिंग दिया है। चलिए, 6 ब्लॉक आरा में पोस्टिंग हो गया। सारण जिला में भी 100 को दे रहा है। हाँ, सारण जिला में 100 का बैच बनाया है। भागलपुर में आज से स्टार्ट हो गया, भागलपुर में भी स्टार्ट हो गया। पूर्णिया ऑल स्टूडेंट। गया में 1500 बोले हैं सर, गया में देखिए 15 से बोले। तो मैं 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हमें लगा कि बच्चे चीज़ें को नया है और नहीं जान रहे हैं, तो आज एक छोटी सी इस क्लास में एक ज्ञान आपको मैं दे रहा हूँ। जितने भी लोग DLRS में ज्वाइन किए हैं, अमीन पद, कानूनगो पद, एएसओ पद व क्लर्क के पद पर, अनुशासन भी कोई चीज होता है, इस चीज को आप माने। अपने विभाग के प्रति, अपने बड़े पदाधिकारी के प्रति अशोभनीय भाषा या वैसी व्यवहार जो उन्हें तकलीफ पहुंचाता हो, वैसे कार्य जो बड़े पदाधिकारी को परेशान करता हो, या वैसे शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि विभाग और पदाधिकारी दोनों की बदनामी हो रही है, तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसमें नौकरी भी जा सकती है। इस बात को ख्याल रखेंगे। तक कोइलबर मिला है, चलिए ठीक है। दरभंगा में भी आज से स्टार्ट हो गया। चलिए, दरभंगा में भी स्टार्ट हो गया आज। ब्लॉक का पोस्टिंग, पंचायत का पोस्टिंग ट्रेनिंग पीरियड में या ट्रेनिंग आफ्टर भी दी जाएगी, इसके लिए पैनिक नहीं होना है। सारा चीज सिस्टमेटिक चल रहा है। आप जिस दिन से योगदान दिए हैं उस दिन से तनख्वाह है आपकी चालू है, वेतन चालू है। वो अब काम ना ले, उनकी स्तर की समस्या है। जो जिला काम ले रहा है वहां आप उपस्थित नहीं है तो अटेंडेंस कट रहा है, तो वहां आपकी परेशानी है, सैलरी कट रही है। याद रखेंगे, जो जिला में व्यवस्था जिला स्तर से नहीं हो पाया, सैलरी तो आपको जा रहा है प्रत्येक दिन का। आप घर में भी बैठे हैं तो आपको सैलरी दे रही है डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट की इशूज है, वो आपकी इशूज नहीं है। उतना पैनिक नहीं होना है। आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है। जितने छोटे छोटे बच्चे चले गए हैं 22-23 साल 24 साल को, और वो जितना पैनिक होते हैं, पेशेंस नहीं है, नहीं कर पाएंगे सर्वे। सर्वे की बारीकियों को जब तक आप समझेंगे नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा काम। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। सामने वाला रैयत आएगा और उनकी तो भाई क्षेत्रीय हैं, लोकल हैं, उटपटांग शब्दों का प्रयोग कर देंगे, आप आक्रोश में आ जाएंगे तो मामला फंस जाएगा। तो बहुत चीजों को सहना होगा, बहुत चीजों को समझना होगा। PRD का अपडेट अभी नहीं है सूरज, उस पर कुछ नहीं। चंदन, अच्छा 13 ब्लॉक बुलाए थे अभी। अभी वो 6 ब्लॉक को काम को प्रथम फेज में लेके चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय को ज़्यादा लगा रहे हैं, काम जल्दी सॉर्ट होगा। तो वो उनकी जिला प्रशासन की अपनी जो मैनेजमेंट है उसके अनुसार से। मैचुअल ट्रांसफर का प्रोसेस यहाँ नहीं है, रेलवे नहीं है। आज के बाद नहीं पूछेंगे कोई भी लोग। मैं बार बार देख रहा हूँ कमेंट यूट्यूब पर भी, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैचुअल ट्रांसफर, ये सब प्रोविजन नहीं है। आगे चल के डिपार्टमेंट कैसे क्या करेगा इन चीज़ों को नहीं जाना। मैचुअल ट्रांसफर की प्रोविजन नहीं है। क्लियर हो गए? जोन जिला आपको मिला है वहीं आपकी नौकरी करना है। अब जिला के अंदर में जिला स्तर पर बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा आपको शिविर चेंज किया जा सकता है, ब्लॉक चेंज किया जा सकता है, पंचायत चेंज किया जा सकता है, ये हो सकता है। जिला स्थानांतरण की प्रोसेस यहाँ से मुख्यालय करता है, निदेशालय। दो चीज याद रखिए, एक निदेशालय की बात आएगा समझ लेना है, राज्य स्तरीय निदेशालय। मुख्यालय की बात आएगा तो समझ लेना है जिला स्तर, जिला पदाधिकारी, जहां बंदोबस्त पदाधिकारी बैठ रहे हैं। मैं बताया आपको कि मैचुअल ट्रांसफर की कोई प्रोविजंस नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। 12% अमीन ज्वाइन गया में नहीं किए हैं,
गया का एडमिनिस्ट्रेशन भी कड़ा रुख में है। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि लग रहा है बहुत बच्चे ना भी ज्वाइन कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि हमारी तैयारी बेस्ट है। मैं तो कई बच्चों से मेरे ही संस्थान के कई बच्चे जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है बेस्ट तैयारी है वो जो है ज्वाइन ना भी किए हैं। मैं जान भी रहा हूँ उनको लग रहा है कि आने वाली अपकमिंग रिक्रूटमेंट जो है बीटीएससी वगैरह है एसएससी है आरआरबी जेईई है हम कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि बीटेक 6 सेमेस्टर में हैं कोई 4 सेमेस्टर में हैं 8 सेमेस्टर वाले को तो कोई समस्या नहीं है। जो 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में है उनका भी रिजल्ट है तो वो लोग छोड़ भी रहे हैं पद को कि नहीं हमें ज्वाइन नहीं करना है बीटेक कंप्लीट करना है क्योंकि उनका दो में से एक ही चीज डिसीजन लेना है। लेकिन जो 8वें सेमेस्टर के बच्चे हैं वो दोनों यदि मैनेज करके कर पाने में सक्षम है तो डिग्री भी उनकी वैलिड हो जाएगी और नौकरी भी कर सकते हैं। लेकिन छुट्टियों का इशू है डिपार्टमेंट से छुट्टी लेकर के ही वो एग्जाम वगैरह में जाएंगे तभी वैलिड है। ऐसा नहीं कि इधर ड्यूटी में भी हैं और उधर एग्जाम भी दे रहे हैं तो दिक्कतें आ जाएगा। अच्छा अभी तक के 495 ही ज्वाइन किए हैं 568 में। गुड इवनिंग। चलिए तो इन चीजों को ख्याल रखेंगे। मैं बता रहा हूं बांका में जो भी व्यवस्था है या किसी जिला में जो भी व्यवस्था है ये आप कहीं रख रहे हैं व्यक्तिगत या मेरे से चर्चा कर रहे हैं यहां तक ठीक है लेकिन पब्लिक डोमेन में व्हाट्सएप में आकर के वीडियो बना करके इन चीजों को ना करेंगे प्लीज। कई बच्चों को मैं देख रहा हूं कि जो यूट्यूब वगैरह बनाते थे वीडियो अभी भी वीडियो बना रहे हैं तो बहुत सतर्क जरूर हो जाए। थोड़ी भी कंप्लेन मिल जाएगी विभाग से संबंधित किसी प्रकार की आपके खिलाफत करने का आवाज उठाने का बगावत करने का नौकरी चली जाएगी आपकी। तो व्हाट्सएप में लिखने से पहले कहीं लिखने से पहले इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। कोशिश किया जाएगा सोनपुर और जहां भी आप लोग हैं बेहतर हमारी कोशिश रहेगी कि सभी लोग बेहतर काम करें बेहतर तरीके से चलेगा। जहां व्यवस्था नहीं हो रहा है बक्सर हो आ रहा हो जहां व्यवस्था रूम नहीं देने की हो रही है या खाने की नहीं तो व्यवस्था कर रही है डिपार्टमेंट। इस पर बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है प्लीज पेशेंस रखिए जो हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। 1 सेकंड प्लीज। हाँ मैं सुन रहा हूं आपका कि आप हमसे बोल रहे हैं चाहे जिस जिला की कंप्लेन आपका है। मैं किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ूंगा यहाँ नहीं तो बहुत दिक्कतें हैं है ना क्योंकि पब्लिक में वीडियो जाना है तो इसलिए चीजें आप लोग समझेंगे। पर फील्ड पर काम करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो ओनली अब मेरे यहाँ का जितना बच्चा है ना औरों से अलग दिखेगा काम में भी वर्क में भी टैलेंट में भी। क्योंकि देखिए ये सर्वे की जो काम है ना जो इसकी बारीकियों को नहीं समझेगा मतलब 6 दिन में डिपार्टमेंट ट्रेनिंग दे रही है वो चाह रही है कि 6 दिन में सारी उन बातों को बता दें बातें रहेगा ही नहीं। एक एक टर्म में बहुत सारा बात है एक एक टर्म में बहुत सारा बात है। आप चीजों को नहीं समझ पाइएगा रैयत पढ़े हैं उसमें एक शब्द जोड़ दिया सिकमी रैयत पूरा मतलब ही बदल जाएगा। रैयत तो समझ में आ रहा था उसमें एक टर्म जोड़ दिया सिकमी रैयत। अब वो चीज को दिमाग में नहीं आएगा पूरा निर्णय गलत ले लीजिएगा डिसीजन गलत हो जाएगा तो पूरा ये सारा चीजें हैं। तो हर चीजों को समझना और हम जो बार बार बच्चों को अपने कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड आप आज काम जो स्टार्ट हो रहा है आज वैसे आपकी फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है उद्घोषणा उद्घोषणा के बाद किस्तवार तो किस्तवार जैसे ही आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आज आप क्या करेंगे उसकी पूरी जानकारी एक दिन पहले मैं दूंगा कि कल से आप ये करेंगे उसी पर लगातार चलेगा वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता है उस प्रोसेस को कंटिन्यू हम करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर कि आज ये चर्चा हुआ आज ये परेशानी आई ये कठिनाई आया इस काम को करने में तो फिर उस पर हम चीजों को बताएंगे। उससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा आप चीजों को करते भी जाएंगे। दिक्कतें होगा या गड़बड़ी आएगा तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है हम ये चीज को समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ मेरी से गलती हो रहा है इस चीज को फिर से बताएं तो फिर चीजों को करेंगे।
बहुत बेहतर होने वाला है क्लास के स्टूडेंट को, बहुत अच्छा होगा। अगस्त सितंबर में BHPCL संभावना। हाँ, करवा देंगे वो यूजुअल, जो एग्जाम अभी बहुत डिले है, हो सकता है कि ना भी ले। जिला स्तर पर ट्रेनिंग की जो व्यवस्था की गई है, ना भी ले। खुद लोग मैनेज नहीं कर पा रहा है चीजों को, कैसे क्या करेगा कहना मुश्किल से। अब देखिए, एक जिला में ये आ रहा है कि 240 दिनों में 500 एकड़ लैंड सर्वे कंप्लीट करना है, तो टारगेट तो है, चैलेंजिंग वर्क है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलने वाला, सांस लेने की फुर्सत नहीं है मिलने वाला। तो वो हर जगह चैलेंज मिलेगा, जिला वाइज टारगेट तो हैं, प्रति अमीन वाइज टारगेट है कि प्रति अमीन को कितना काम करना है। 103 पोस्ट BTSC के साथ आएगा, 103 पद BTSC के साथ। हमारी कोशिश है BTSC पर भी कि इस महीना में सुनवाई हो जाए। अब मैं आप लोग से चीज़ों को रख रहा हूँ और अभी बहुत चीज़ नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन कोशिश जारी है कि इस महीना में सुनवाई हो जाए। डिसीजन आपको करना है, पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलने वाला है। एक सेकेंड, टाइम पढ़ने के लिए तो मैनेज आपको करना पड़ेगा, वर्क बहुत चैलेंजफुल है, तो उसमें से कितना निकाल पाते हैं वो आप पर निर्भर करता है। डेली 4-5 घंटा 6 घंटा यदि वर्क आप कर दीजिएगा तो समय निकल जाएगा। वर्क पेंडिंग करिएगा तो पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। जितना टारगेट है उसके अनुसार से तो वर्क करना होगा। अच्छा अच्छा, जमुई में बोला है लास्ट डे एग्जाम लेंगे। हाँ, तो हम उससे पहले क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन उससे पहले करा देते हैं। उन सब क्वेश्चनों को खड़ा दिया जाएगा जो ट्रेनिंग पीरियड में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। बहुत तो क्लास में भी चीज़ों को बता चुके थे जहाँ ये सब चीज़ें पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो जो चीज़ वहाँ से पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, हम एक समराइज वे में बना रहे हैं कलेक्शन को, या लगभग बन चुका है, हम करा दे रहे हैं। आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएगा, चीज़ों के लिए करके आपको बहुत परेशान नहीं हो। क्वेश्चन करा दे रहे हैं। सैटरडे सैटरडे से रख लेते हैं क्लास को। थोड़ी तबीयत नासाज भी हैं तो आराम आराम से चीज़ों को किया जा सकता है। आवाज़ आप लोग तक क्लियर मिल रही है ना? चलिए, हाँ, डेली यदि 6-7 आवर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। तब आप 3-4 घंटा घर में आप जहाँ रूम रखेंगे, डेरा रखेंगे, वहाँ सब पढ़ पाएंगे। लेकिन आप बंक मारेंगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम बंक कर दिए, छुट्टी चले गए, कोई मुसीबत परेशानी आ गई, तब तो आपके लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगा। इतना प्रेशर होगा कि आप चैलेंज में रहेंगे। तो ये है, तो क्लियर है कि आज से हम लोगों का जहाँ जहाँ जिलाओं में ऑब्स्टेकल हुआ, चाहे प्रॉब्लम हुआ, जिन कारणों से ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए बहुत चिंता उन बच्चों को नहीं करना। उन सभी लोगों का ट्रेनिंग 12 जुलाई, मैक्सिमम 15 जुलाई तक सभी जिलाओं में हो जाना है। क्लियर हो गए? अब जो है नवचयनितों का एक प्रश्न था कि ब्लॉक और मौजा कब होगा अलॉटमेंट, तो ये भी मैंने बता दिया कि ब्लॉक और मौजा जो है ट्रेनिंग पीरियड में या आफ्टर ट्रेनिंग आपको दे दिया जाएगा। उसके लिए भी बहुत परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब ऐसे प्रश्न जिस पर हमने प्रकाश नहीं डाला, फोकस नहीं किया, या मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है, वो प्रश्न को आप लिख सकते हैं अगले 2-4-5 मिनट में, जिसे मैं आपको बता दूं। प्यारे स्टूडेंट्स, यदि कुछ ऐसी प्रश्न हैं जो अभी तक हमने उस पर चर्चा नहीं किया, वो आप प्रश्न को पूछ सकते हैं मुझसे, बशर्ते
आराम से सभी जगह बारीकी से कामों को सीखिएगा, समझिएगा। बाद बाकी नहीं समझ में आएगा तो अनुभव सर तो हैं आपके साथ 3 साल तक, 3 ईयर तक बने रहेंगे। हाँ, वो उसको बुक को तो पढ़िएगा नहीं तो दिक्कत होगा, उसको तो पढ़ना ही है। वर्क के अकॉर्डिंग ओवरऑल आपको पढ़ना ही है। जो बुक मटेरियल दिया गया है उसे पढ़ना ही है। फिर से एक बार कमेंट करेंगे, कानूनगो के बारे में कुछ पूछ रहे थे सर। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं बोला कि जो भी प्रश्न है 5 मिनट में आप बताएं। हाँ, इसको रीड आउट करना है, बुक पढ़ने के लिए दिया गया है, समझने के लिए दिया गया है। उनमें से जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा उसमें भी हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेंगे। क्या जी, इस टॉपिक को आप लोग पढ़ के आएंगे, उसमें से जो प्रॉब्लम आएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा, वहाँ चीज़ों को पूछ लेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तो हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया, 2 चैप्टर तक इधर भी पढ़ा दिया है। तो सारी चीज़ों को सब आप देखते रहेंगे। जहाँ भी दिक्कतें आएगा, अनुभव सर आपके साथ हैं। एक बार अपने जिला मुख्यालय में जा करके 56 है तो आप जिला मुख्यालय में जाके संपर्क करें, किन कारणों से आपकी ट्रेनिंग लिस्ट में नाम काट दी गई हैं या प्रॉब्लम आया है। एक बार आप जा करके वहां से समझ सकते हैं। अब रोहतास जिला में तो बहुत लोगों को ब्लॉक दे भी दिया गया है, पंचायत मुआवजा अभी नहीं दिया गया। अमीन मार्गदर्शिका को अच्छे से पहले पढ़िए ना, उसमें बहुत चीज है, बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको पढ़ना और समझना। सर्वे को समझने के लिए उसको पढ़ना जरूरी है। फिर बाद बाकी जो चीज़ें हैं और भी बुक जो हैं वो टेक्निकल बेस्ड बुक हैं, क्वेश्चनाइजर हैं, जिसमें एक जगह कलेक्ट किया गया इशूज का क्वेश्चनाइजर है। मार्बल है, मैजिक जो भी है पूरा वो नक्शा मैप पढ़ी है, पूरा सारा चीज़ें, तो वो सब चीज़ पढ़ना है, उसको समझना है। हाँ, सभी का ब्लॉक पोस्टिंग ट्रेनिंग बाद ही होगा। एक स्टूडेंट पूछ रहा है यहाँ सभी खाली पैसा लेने के पे। देखो बेटा, वो सब चीजों को इग्नोर करना होगा, चीजों को बहुत सारा चीजें हैं, उन सब चीजों को पब्लिकली नहीं बोला जा सकता है। ठीक है। मैच्युअल ट्रांसफर क्या होता है? मैच्युअल ट्रांसफर कुछ नहीं होता है, इस डिपार्टमेंट में कुछ नहीं होने वाला। अब जो लेने के फिराक में है तो उसके तरह आपको बनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उससे करना पड़ेगा संघर्ष। हर जगह पर चीजें बना हुआ, बिहार है ना, ये बिहार की धरती है, तो इसमें कितना बगावत कहाँ कहाँ आप करेंगे। गया की ट्रेनिंग कल से या 15 से स्टार्ट हो जाएगी, आप चिंता ना करें। सारे जगह सभी जगह एक ही रूल है, सभी जगह एक ही तरह का नक्शा है, सभी जगह एक ही तरह का काम करना है, किसी भी जिला के लिए, गया हो, कैमूर हो, रोहतास हो, सभी जगह से अलग अलग कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा नक्शा पर चेंजिंग ये है स्केल का। कोई कहीं नक्शा जो है 16 इंच बराबर 1 माइल है, कहीं 32 इंच बराबर 1 माइल है, कहीं 64 इंच बराबर 1 माइल है। स्केलिंग अलग अलग किया हुआ, तो बताएंगे कि किस एरिया के लिए क्या क्या स्केल है। वहाँ क्लास में भी बताया जाएगा, वहाँ भी बताएंगे लोग। तो आप जहां लगा रहे हैं तो इस बात को अभी आदत डालना पड़ रहा है ना आपको। अनुभव सर के 1149 रुपया देने में प्राण सुख रहा है लोगों को। अभी क्या दीजिए कहाँ लीजिए, ये चल रहा है बातें, बहुत सारा चीजें। तो आप जो लगा के जा रहे हो तो उसी तरह से वसूलने का भी काम करेंगे ना सारा चीजें। सिवान में भी अभी नहीं चालू हुआ है। ठीक है। हाँ, बताइए बताइए। आप ही को रिप्लाई दे रहे हैं, एक बच्चे लिख रहे हैं प्लीज सर मुझे रिप्लाई दें। बताइए क्या रिप्लाई देना है, बताइए। हाँ, वो जमुई में बोल रहा है कि एग्जाम नहीं पास करोगे तो दिक्कत होगा, निकाल भी दिया जाएगा। तो उसके लिए अनुभव सर है ना, नहीं निकलिएगा ना आप।
कैथी भाषा के लिए एक बुक मैंने बुकलेट भेजा था, उसको कोशिश करिए पढ़ने का। समझना है, तो समझना पड़ेगा। कोशिश में है कि सैटरडे से कंटिन्यू कर दें, तबीयत थोड़ी अच्छी हो जाए तो कंटिन्यू कर देंगे। सुधार बहुत है और कोशिश है कि जल्दी से कर देगा। कहा नहीं जा सकता कि 3 साल जॉब करवाएगा, इनकी तो टारगेट 31 जुलाई 2025 ही है। लेकिन जब ऑन ग्राउंड वर्क करने जाइएगा तो वैसी स्थिति बनता नहीं है। आप इंजीनियर हैं, सर्वे में पढ़े होंगे ऑब्स्टेकल, अवरोध सभी जगह उत्पन्न होगा जब आप वर्क करने जाएंगे। इतना आसान नहीं है सर्वे, क्योंकि इससे डायरेक्ट सोशल इन्वॉल्वमेंट है। और सोशल स्तर पर जब जाइएगा, सोशल स्तर पर जब वर्क करिएगा, कई तरह की विचारों हैं, कई तरह की विचारधारा हैं, कई परेशानी है, तो इसलिए बहुत परेशानी हो। कैथी भाषा को पढ़ना होगा। एक बुकलेट मैंने दिया है जिसकी मीनिंग लिखा हुआ है हिंदी में, उसके शब्द को देखिए कैसे लिया है, क अ ख सब लिखा हुआ है, उसका आकार वकार सब चीज लिखा हुआ है। उसको पढ़ने की थोड़ी कोशिश करिए। वैसे आपको मिल जाएंगे कैथी भाषा वाले आपके मौजा में लोग भी, की चिंता नहीं करना है, उसके डिपार्टमेंट भी उपलब्ध कराता है। वैसे पेपर वैसे डिड जो कैथी भाषा में लिखा हुआ है, बहुत कम ही रह गया है, लेकिन फिर भी पुरानी वाली पेपर सब बहुत है, वो आपको मिलेगा। एक हमारी स्टूडेंट बोल रही है कि एक पर एक लोग को देख लिए एक ही दिन में, तो आप भी एक पर एक बन जाइएगा। मजबूर कर देगा आपको बनने के लिए। कौन सा जिला में हो आप? यहाँ एक से एक लोग हैं, तो आप भी एक से एक लोग बन जाइएगा। नहीं बनिएगा तो नौकरी नहीं कर पाइएगा। हाँ, तो वहां काम पहले से चल रहा है, इसीलिए वहां पूरा चीज फॉलो में है। जिस जिला में आप गए हैं वहां पूरा प्रक्रिया फॉलो में है, इसीलिए आप पर ज्यादा आश्चर्यजनक चीजें लग रहा है। लेकिन जहां नया जगह काम स्टार्ट होना है, वहां भी कल वही होना है जो आप वहां देख रहे हैं। भाई नहीं दिया आवास रहने के लिए, तो कौन सा जिला में रहने की आवास दे दिया है? ये सब काहे अपेक्षा पाल के रखे हैं? बहुत तकलीफ होगा, आवास, खाना, भोजन। सेल्फ इंडिपेंडेंट होइए, खुद स्वतंत्र होइए, आराम से रिलैक्स होकर काम सीखना है, काम को करना है। पोस्टिंग कर देगा तो वहां कौन आवास और खाना देने जा रही है डिपार्टमेंट? ये 5-6 दिन की चिंता में क्यों मरे जा रहे हैं सभी लोग? आप व्हाट्सएप पर हमें लिखना, कैथी वाला बुक भेज देंगे। हम तो व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दिए थे बहुत बच्चों को, बहुत व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दिए थे। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए थे बच्चों। चलिए, तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं समापन करें। तो जो भी बच्चे, और एक चीज स्पष्ट, अब हम लोग जो हैं इस बैच को प्राइस क्लोजिंग करने जा रहे हैं 15 तारीख, मतलब 16 तारीख से इस कोर्स की फी हम लोग जो है करने जा रहे हैं 1549 रुपया। और ये हम CBT 1 RRB JEE की CBT 1 की क्लास फ्री रहेगा, लेकिन 15 तारीख की रात 11:59 के बाद इसकी फीस 1549 हो जाएगा। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन करेंगे, नहीं ज्वाइन करना है कोई दिक्कत नहीं। काम की बारीकियों को सीख ले, बहुत अच्छा। नहीं तो अनुभव सर आपके साथ हैं, जब जरूरत लगेगा आप आ लीजिएगा, पेड करिएगा, सीख जाइएगा। जो क्लासेस छूट जाएगा, जो टॉपिक हम पढ़ा चुके होंगे, उस पर दोबारा क्लासेस अपना डिस्कशन करेंगे। हम क्लियर कट में बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आगे बढ़ेंगे। अब कोई बच्चे नया ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हमारे लिए बहुत चैलेंज हो जाएगा चीज़ों को फिर एक ही साथ, क्योंकि अलग से कोई अलग अलग कोर्स, अलग अलग बैचेज नहीं आना है, इसका उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बच्चों के रिक्वेस्ट पर ही हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था कि सर इन चीज़ों को हम कैसे समझ पाएंगे, जो कि उनके फैमिली परिवार के लोग थे, जानते थे कि बहुत चैलेंजिंग वर्क है ये करना। तब तो सारे बच्चे लगभग जो हमसे जुड़े हुए हैं ज्वाइन कर चुके हैं, जो बच्चे जो जुड़ना चाह रहे हैं नए, उनके लिए। चलिए, ज्वाइनिंग के टाइम बोल रहा, बोले थे कि सब्जेक्ट का नाम पूछेगा तो बता दो। तो मैंने बोली जो पूछना है पूछिए ना सर।
नहीं बताऊंगी तब ना, बट उसके बाद मैंने भी कुछ क्वेश्चन करूंगा। देखिए मेरी बिटिया तो एक जगह जा करके चैलेंज ठोक दिया। बाकी जो पढ़ के गया बच्चा उसकी थोड़े ना चिंता है, जो पूछना है पूछो भाई। अब जो ना पढ़ के गया है, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, उनके लिए परेशानी है। सितंबर उतंबर तक के संभावना रखिए, चांसेस हैं कि आपको रेलवे भी दे देगी रिक्रूटमेंट। उससे पहले कोशिश में है कि यार बीटीएससी दे दें आपको। हमारी कोशिश है कि बीटीएससी बहुत जल्द दे दें। अब कितना सफल हो पाएंगे इसमें तो बहुत ज़्यादा हम आगे आगे बोलना, आगे आगे बोलने से नज़र भी लगता है, तो ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। आप ग्रुप में ऐड नहीं हैं, हम अपने क्लास के बच्चों को एक अलग ग्रुप बना देते हैं। कल आप लोगों से एक मैसेज जाएगा चैट में, आप देख लीजिए, एक अलग ग्रुप बना देते हैं आप लोगों को, जो क्लास के बच्चे डायरेक्ट हमसे टच में रहेंगे। ऐसा तो शिकायत नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। 7000 वाला नंबर, ये नंबर जो हैं, इस नंबर पर कॉल नहीं किए होंगे, क्योंकि 2-3-4 दिन तो हम हॉस्पिटल दौड़ने में थे डॉक्टर के यहाँ। तो ये नंबर मेरे पास था, ये नंबर मेरे पास हमेशा ही रहता है। तो कोशिश करिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ये नंबर पर आप कॉल कर लें, ठीक है। फोन मिस कॉल हो जाता है तो बच्चों को रिप्लाई करते हैं। अब इधर 3-4-5 दिन से डॉक्टर के दौड़ा दौड़ी में था, तो एक फ़ोन ही लेकर के हम जा रहे थे, जिसके कारण हो सकता है कि इस फ़ोन पर आप कॉल कर रहे होंगे तो बातें नहीं हो पा रही होगी। चलिए थैंक यू, हमसे बहुत हिम्मत मिलता है, मिलेगा बेटा, बहुत मज़े से काम करेंगे, चिंता की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। कोई एक इंसान दुनिया में कुछ किया है तो आप भी बहुत अच्छा से कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एडिसन को पहला बार समस्या हुआ था, नोबल को पहला बार समस्या हुआ था, उसके बाद देखिए छोटे छोटे लोग डायनामाइट बना दे रहे हैं, छोटे छोटे लोग बल्ब बना दे रहे हैं। पहली बार किसी चीज को रिसर्च में टाइम लगता है, तो जो चीजें लोग कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से करेंगे। अच्छा, उसको अपडेट कर दे रहे हैं, बैठ नहीं रहे थे ना, 4-5 दिन से ऑफिस नहीं बैठ रहे थे प्रीतम। आ, चलिए उसको अपडेट कर देते हैं, फिजिक्स वाला पूरा अपडेट कर देते हैं। ओके ओके। और इन्हीं कोई क्वेश्चन आप लोगों को, यानी कोई क्वेश्चन बताएं। चलिए सभी को हम समझते हैं क्लियर हो गया है, तो हम लोग यहीं समापन करें, बहुत लंबा आपसे डिस्कशन करने की स्थिति हमारी नहीं है तबीयत को लेकर के। फिर हम लोग जल्द मिलते हैं। और जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, जहां आप ज्वाइन किए हैं, जिनको लगता है कि सर से चीज़ों को बारीकियों से सीखना है, उन्हें भी बताइए। और बेहतर, क्योंकि वो कलीग यदि आपके बेहतर नहीं चीज़ों को जानेंगे ना, तो आपकी परेशानी होगी। यदि आप आपके बारे में जान जाएंगे कि सर का स्टूडेंट है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो सारे काम आपके माथे पर भी ला देंगे। उन्हें यदि बताइए कि आपको चीज़ों को सीखना है, बाद में सीखें या अभी सीखें, जब सीखना है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। दूसरे कोई काम में मत फंसिएगा, अन्यथा आपको जान जहमत में डाल देंगे। बेटा फ्रेशर के लिए पीटीएससी में कीजिए, फ्रेशर के लिए ही बहाली के लिए मैंने किया। क्या ये प्रश्न आपने पूछ दिया? एक बच्चे ने मुझे लिखा है कि बीटीएससी में फ्रेशर के लिए कुछ कीजिए। क्या फ्रेशर, आपको क्या लगता है कि फ्रेशर को मैंने छोड़ दिया? ये 6815 वैकेंसी रद्द हुई, फ्रेशर को तो थैंक यू बोलना चाहिए था ना। 2019 तक के बच्चे ही उसमें एप्लीकेंट थे ना। अब जो रिक्रूटमेंट आएगा उसमें 24 तक के बच्चे एप्लीकेंट होंगे ना। सीटों की संख्या बढ़ करके लगभग 9000 के आसपास हो चुका है, और बढ़ने की संभावना है 9000 के आसपास। थैंक यू, आपसे मैं बहुत हिम्मत मिलता। नहीं, कल क्लास नहीं होगा, सैटरडे की कोशिश कर रहे हैं कि सैटरडे के क्वेश्चन कराना शुरू कर दें कल क्लास में। तो ये चीजें तो आप लोग ना कहें कि बीटीएससी में सर फ्रेशर के लिए नहीं सोच रहे। अनुभव राज जिस उद्देश्य से चला था ना, सिर्फ एक ही था कि आप एग्जाम लो, जब लेना है एग्जाम लो, एग्जाम लेकर के रिक्रूटमेंट करो। आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि एग्जामिनेशन होने से हमारे यहाँ के बच्चे लगभग 5 से
5 से 6,000 बच्चे जो हैं आज हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के बच्चे या बिहार एसबीटी के बच्चे ज्वाइन किए हैं। लेकिन नंबर सिस्टम वाले में क्या स्थिति थी जो मुझे मालूम है, 2019 सेशन में पास आउट बच्चे थे और कट ऑफ था यूआर का 80% प्लस, बीसी का कट ऑफ था 79% और ईबीसी का कट ऑफ था, फाइनल मेरिट का बता रहा हूं, 78%। क्या हमारे यहां के बच्चे संभव हैं किसी दिन ला पाएंगे ये नंबर एसबीटी के बच्चे? सिर्फ 2 कैटेगरी के बच्चों की सिलेक्शन हुआ था, मास संख्या में एससी के बच्चों को और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को। 2 कैटेगरी के बच्चों को मिनिमम कट ऑफ गया था, उसमें भी बहुत लोग एससी में भी छूट गए थे। 68 या 70% के आसपास एससी का कट ऑफ गया था और 65 या 62% के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था। तो क्या ये 2 कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट आई थी बिहार में? और जितने लोग अनुभव राज के खिलाफ बातें करते हैं या अनुभव राज को बोलते हैं, ये 2 कैटेगरी 4 कैटेगरी संविदा पर काम करने वाले लोग जिनकी व्यक्तिगत तकलीफ हुई है। भाई साहब, आप 80% नंबर लेके आए हो, 79% नंबर लेके आए हो, एग्जाम देने से क्यों भाग रहे हो? आप क्यों भाग रहे हो एग्जाम देने से? और आपकी इस मौन स्वीकृति से ना, जो लोग जा रहे हैं डिग्री खरीद के ले आ रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं और साहस भी कर ले रहे हैं, डिग्री खरीद करके एग्जाम में भी सेटिंग कराने की साहस कर ले रहे हैं, किनकी गलती है ये? अकेले का अनुभव राज को पड़ा है क्या? सारे पोस्ट पर अनुभव सर ज्वाइन करेंगे? मुझे बता देना आप लोग। अमीन की बहाली में डे 1 से मैं कह रहा था कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। सबने बोला कि चुप रहिए, कोई धांधली नहीं हो रहा है, भी बहाली आप रद्द करा दीजिएगा। और सबने कहा कि होने दीजिए जो हो रहा है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सब लोग जान रहे थे इन चीजों को। आज लोगों को जो मेरिट नहीं बना, लोगों को आज तकलीफ हो रही है। सच हमेशा कड़वा होता है, सुनने की ताकत डालिए आप लोग। अच्छा, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ना, किसी पर एक उंगली आप सामने करते हैं, 3 उंगली आपके तरफ भी होता है, याद रख लीजिएगा। और घर से आपने निकलिएगा अपनी समस्या में, तो अनुभव सर मुंह में जाकर नवाला आपको नहीं पहुंचा देंगे। ये मन से चीजों को एकदम निकाल दीजिए। इकतालीस 4100 सीटें हो चुका है, तो ये सारे केस को अनुभव सर लड़ेंगे। सारे केस के लिए अनुभव सर लड़ेंगे। कितनी अनुभव सर की फंडिंग मिली थी, कितनी पैसा मिला था, एक वीडियो में इस पर आगे बना दे रहा हूं, कल ही इस पर मैं बता दे रहा हूं पूरा का पूरा चीजें। किस तरह से मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा हूं, किसी ने देखा है क्या मेरे हाल को? संस्थान से कितना पैसा लगा के अभी तक मैं लड़ाई को लड़ रहा हूं, किसी ने देखा है मुझे क्या? मैं कल इस पर वीडियो अपडेट करता हूं। सारे केसेस हम लड़ेंगे, सारे अधिकार की बात हम ही करेंगे। क्यों आप नहीं लड़ रहे हैं? क्यों आप नहीं कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? क्या किसी ने फ्रेशर पूछने आया? किसी फ्रेशर की जरूरत है क्या कि क्या करना है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यालय में पढ़ करके व्हाट्सएप बना करके ग्रुप बना करके क्वेश्चन प्लीज ना करिए, उतनी वक्त नहीं है। आपके फुर्सत के टाइम होते हैं, मेरे अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने संस्थान, अपने कार्यों में भी व्यस्तता रहती है। तो प्लीज इस तरह से चीजें ना करें। प्यारे बच्चे हैं आप सोचते हैं आसान तरीका है व्हाट्सएप लिख दो। मेरी तो मोटी मोटी उंगलियां हैं, जल्दी टाइप करने में बहुत चैलेंज होता है मेरे लिए, फिर भी मैं रिप्लाई कोशिश करता हूं कि दूंगा आप लोगों को। एक बार में 2-2 शब्द टाइप भी होते हैं हमारे, फिर भी लगता है कि नहीं, बच्चों तक संवाद है, इस माध्यम से ही तो दिया जा सकता है। तो प्लीज, फ्रेशर बच्चे कहाँ हैं? अब आप 4100 संविदा वाले, आप उसकी चिंता कर रहे हैं। आपकी राइट्स मारी जा रही है। किस दिन आपने साथ दिया? किस मामलों में साथ दिया आप लोग? क्या 2020 के बच्चे कहीं हमारे साथ खड़ा हुए? 21 के बच्चे हमारे साथ खड़ा हुए? 22 के बच्चे कहीं मेरे साथ खड़ा है? 23 के बच्चे मेरे साथ खड़ा है? 24 पास आउट बच्चे मेरे साथ खड़ा है? क्यों? कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट से मैं एक चीज और बता रहा हूं, जो संभावना है वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट से मैं केस रिटर्न एग्जाम का जीत करके आ जाऊं, ये लोग पुनः जैसे न्यायालय में पहुंच करके इन चीजों को मांग कर दें कि जो 2019 की रिक्रूटमेंट है 6815, उतने सीटों पर उतने लोगों को ही एग्जाम करा दिया जाए,
तब आपको क्या मिल जाएगा? मैं इस केस को नहीं लड़ने जाऊंगा, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। तब आपको क्या मिल जाएगा? आप कहां सोए पड़े हैं? आप कहां सोए पड़े हैं? आपकी अधिकार के लिए अनुभव सर लड़ता रहे। अनुभव सर के लिए कुछ समय है क्या? कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? कोई टाइम है क्या? तो अच्छे शब्द है क्या? नहीं है आपके। आप प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल तरीके से बात करते नहीं चलेगा ना। तो प्लीज इन तरह की चीजों को ना करें, पिन करने का काम ना करें प्लीज। फ्रेशर बच्चे हैं, मैं बहुत, आप सारा चीजें इन पर बातें हम नहीं करेंगे, इन विषयों पर हमारे क्लास में ना पूछेंगे प्लीज। मुझे बहुत तकलीफ फट होता है इस बातों से। हमारी काम सिर्फ पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे। यहाँ हम उसी के लिए आते हैं, उस वही काम होगा, सिर्फ सिंपल सिंपल बातें हैं, सिंपल। चलिए लालू, क्लियर हो गए? और एनी कोई क्वेश्चन? बात बाकी जिनको जो बुझा रहा है अपना कर रहे हैं, सबकी अपना फंडामेंटल राइट है। न्यायिक परीक्षण की सबकी अधिकार है, जिसको जो मर्जी अपना करता है वो करने दीजिए। हम भी अपनी दलील को रखते हैं अपने तरीके से। हाँ ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में केस की जो निर्णय हो जाएगा उसके बाद अनुभव सर एकदम फ्री हैं। थैंक यू। जो सच है हमेशा मैं बोलूंगा, मुझे जहां खड़ा कर दोगे वही बोलूंगा, इसमें कोई संशय की बातें नहीं है। जहां खड़ा करोगे ना, आप फैन बनो, कूलर बनो, एसी बनो, ना बनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुभव राज हमेशा सच बोलेगा, चाहे इसके लिए कत्ल कर दो। व्यक्तिगत तुम्हारी स्वार्थ लाभ नहीं हो रहा है, गाली देना है, तुम्हारी फितरत में है। जो सच है सच है, सत्य के साथ खड़ा है। चलिए कोई नहीं, प्यारे बच्चे क्षमा चाहेंगे, आप लोगों को मैं सुनाना नहीं चाह रहा था इन चीज़ों को, और लेकिन बच्चे जानकारी नहीं था, अनजान थे इन चीज़ों से, और उन्होंने प्रश्न रखा है तो उनको जवाब देना जरूरी था, इसलिए मैं चीज़ों को बता दिया यहाँ। इन विषयों पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्लास में प्लीज़। हाँ, जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है या जो चीज़ें हैं उस पर निश्चित रूप से हम बता देंगे आने वाला, लेकिन जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर चीज़ें हैं उस पर हम बातें नहीं करेंगे हम इस पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग सैटरडे को पुनः अपनी क्लास में। थैंक यू।